वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी दिल्ली के दिल्ली हट, जो कि जनकपुरी में मौजूद है और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो सन 2014 में किया गया था और वर्तमान में इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि 100 दुकानों में से केवल 10 दुकानें ही चल रही हैं, 10 दुकानों पर ही दुकानदार मौजूद हैं। और अब जानते हैं कि वो जो नई सरकार आई है, दिल्ली में नई सरकार बनी है बीजेपी की, उनसे किस तरीके की उम्मीदें कर रही हैं कि इस बाज़ार को किस तरीके से उठाया जाएगा और यहाँ पर जो खाली दुकानें हैं और यहाँ के क्राउड को बढ़ाने के लिए वो सरकार से किस तरीके की मांग करती हैं। आइए जानते हैं क्या बताते हैं दुकानदार। कितने वर्षों से इस बाजार में हैं? मैं करीब 6 साल से हूँ। 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने अपना जॉब छोड़ के मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। मैंने अपना काम प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो दिल्ली हाट ही था जहाँ पे मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने प्रोडक्ट का शोकेस कर सकूँ। सो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी जगह थी कि हम जो नए बिल्कुल आ रहे थे, हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। और हमने उस समय 2018 की बात अगर मैं करूँ, उस समय बहुत सारी शॉप्स थी और यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर फुटफॉल था। मतलब बहुत तो नहीं, शॉप्स हैं अभी 100 में से 10 शॉप्स हैं। उससे क्यों ऐसी स्थिति हुई, क्या वजह देख रही हैं आप? इतनी कम हो गई दुकानें? कोविड ने इफ़ेक्ट किया इसको, लेकिन कोविड के बाद भी हम लोगों ने सब ने मिल के गवर्नमेंट से, उस समय के जो मनीष सिसोदिया थे टूरिज़्म मिनिस्टर, हमने उनको मेल किया तो उन्होंने कुछ किया था। उसकी वजह से 40 शॉप्स आ गई थी, उस समय भी आ गई थी। लेकिन उसके बाद फिर इसका एक्चुअली जो एक्चुअल रेंट है वो उस समय सब्सिडाइज्ड रेट में हमारा चल रहा था। तो जब तक सब्सिडी रही तब तक तो लोग रहे, क्योंकि मार्केट एज अ होल डेवलप नहीं हो रहा था, लोग नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही इनका रेंट बढ़ा लोगों ने छोड़ दिया और रेंट अबनॉर्मल बढ़ा। जो इनका ओरिजिनल रेंट है वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की काफ़ी उस समय कि रेंट ओरिजिनल वाला ना बढ़ाया जाए। 15,000 इनका रेंट था, जो कि शायद इस जगह को देखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ की अभी की परिस्थिति जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। तो कोई भी उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सब्सिडी देने के लिए, जो कि बाद में दी भी गई, लेकिन तब तक शॉप्स चली गई थी। तो हम लोग का ये कहना है कि मार्केट पहले डेवलप हो। आप कभी कोई बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप पहले इन्वेस्ट करते हो। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद करूंगी कि पहले वो इन्वेस्ट करे इस जगह के ऊपर, उसके बाद नई सरकार जो आई है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करे थोड़ा। तो इन्वेस्ट करने के बाद 100 शॉप्स हैं और हर जगह बहुत ब्यूटीफुली, मतलब बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। तो हर जगह से कमाई हो सकती है। जैसे आप आईएनए का एग्जांपल ले सकते हैं, आईएनए दिल्ली हाट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसको भी उसी तरह का एक हब, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का हब बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एफर्ट लेना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे फेस्टिवल्स चाहिए हमें। ये जगह से मैं 2018 से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा बुरा दोनों टाइम ही हमने देखा है, लेकिन मतलब पिछले सरकार से हम लोगों को मदद से हम कोविड के बाद सर्वाइव कर गए थे। अब मुझे लगता है जो ये चीज़ मैंने पहले भी बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, जो मुझे ये लगता है, जो अगर हम लोगों ने इसको एंटरप्रेन्योरशिप, जो छोटे बच्चे का जो खुद का मतलब आत्मनिर्भर जो है ना, वो चीज़ जो है वो अगर इन लोगों ने एमएसएमई का थ्रू लोन दे के एमएसएमई का थ्रू ये जो 90 शॉप्स अभी जो खाली है उन लोगों को अगर मतलब प्रमोट करे तो ये अच्छी तरह से चल जाएंगे। क्योंकि ये जगह है मतलब एनसीआर ऑल ओवर दिल्ली से यहीं पर लोग आते हैं। लेकिन क्या बात है, जब हमारा यहीं का जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम होता है, 3 दिन का फेस्टिवल्स होता है, तब आते हैं। उसके बाद मतलब थोड़ा सा प्रमोट हो जाता है, फिर आते जाते रहते हैं। लेकिन वो जो हमारा जो यहीं पर मेन है फुटफॉल, ये जो जगह है, ये जगह थोड़ा सा मतलब जनवरी का फ़र्क है। और जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोगों को यहीं पर जनवरी बहुत आते हैं, मतलब ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर से आते हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ चाहिए यहीं पर इस सरकार से। एक तो पहले पॉइंट तो जो एमएसएमई का थ्रू अगर जो एंटरप्रेन्योरशिप जो 11th-12th का क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो कोचिंग दे रहे हैं, उसको आगे ले जाए, एक बात। और दूसरी बात है जो ये हर मंथ में एक दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ में ये सुधार आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं, जो मैं स्कूल में टीचर थी तो हम कोशिश कर रहे थे। मैंने 2019 में मतलब छोड़ दिया जॉब। तो हमने जो वहीं पर जो कोशिश की है कि मैं करती हूँ, मेरे अंडर 2 लड़का लड़की है। अब क्या है, अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोगों को जो काम नहीं हो रहा है, मुझे एक को ऑफ करना पड़ा। आप समझ रहे हो, मैं इसका थ्रू मैं दूसरों को मैं जॉब भी दे रही थी। तो आजकल थोड़ा ठंडी ही है, बाकी आगे उम्मीद है कि
स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो कब तक बाजार खुला रहता है और क्राउड कैसा रहता है? नहीं, क्राउड तो सैटरडे संडे तो क्राउड तकरीबन ठीक रहता है। हम्म, बाकी आगे पिछले दिनों में तो क्राउड शाम के टाइम थोड़ा बहुत जो होगा। हम्म, बाकी सर्दी का मौसम में तो क्राउड थोड़ा शाम के टाइम कम हो जाता है। हम्म। 3-4 बजे तक क्राउड थोड़ा बहुत जो आता है। जी, आप कितने के सालों से हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 2015 से हूँ यहाँ पे। 15 के बाद से कैसी बाजार कितना गिरा और ये कितनी तकरीबन सुधार होने की उम्मीद लग रही है? देखो 15 के बाद तो ये दिल्ली हाट तो बहुत ज़्यादा ही गिरा है। हम्म, कोविड के बाद तो ये उठा ही नहीं है, क्योंकि ये सरकारी फंक्शन तो कोई करवा नहीं रहे। प्राइवेट फंक्शन होते उसमें हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। जी 2015 में कितने दुकानदार मौजूद थे यहाँ पर? तब तो तकरीबन 35 से 40 दुकानें होती थी। अच्छा, उसके बाद अब स्थिति कैसी है? अब तो ये 9-10 दुकानें रह गई हैं सारी। बीच में स्थिति ऐसी भी आ गई थी कोविड के बाद में, सिर्फ 4 दुकानें थी, अच्छा, पर क्राउड इनका अच्छा आ रहा था। ये अपने फंक्शन करवा रहे थे, 1-2 फंक्शन करवाए इन्होंने तो क्राउड अच्छा आ रहा था। उसके बाद में इन्होंने सरकारी फंक्शन बंद कर दिए सारे। तो अगर सरकारी फंक्शंस किए जाएंगे तो फिर तो सरकारी फंक्शन होंगे तो क्राउड अच्छा आएगा। आपका नाम? मेरा नाम विक्की। कितने वर्षों से इस बाजार में है दिल्ली हट जनक? 4 साल से मैम। क्या देख रहे हैं, कैसी स्थिति और नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से तो पूरी उम्मीद है, बट पुरानी सरकार ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे सारा खाली पड़ा है। 4 साल से हम भी परेशान हैं, ना कुछ इवेंट होते हैं ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। परेशानी तो है ही, काम भी नहीं निकल पाता। सुधार होगा यहाँ? अब देखो कितना, अगर प्रोग्राम डेली होते रहे, कुछ ना कुछ फंक्शन इवेंट होते रहे, तो हम लोगों का काम भी निकलता रहेगा। बाकी तो फिर पूरे दिन खाली बैठे हैं, आप देख सकते हैं फूड कोर्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है। काम निकालना ही मुश्किल हो जाता है। बाज़ार में मौजूद महिला दुकानदारों ने बताया कि वो बड़ी परेशानियों से अपने इस दुकान का किराया निकाल पाती हैं। यहाँ क्राउड बिल्कुल ना के बराबर है और वो उम्मीद करती हैं सरकार से कि यहाँ पर होने वाले जो कार्यक्रम थे उनको बंद ना किया जाए और जबकि भारी संख्या में कराया जाए। वहीं जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जगह हो सकती है शुरुआत करने की। जो नए बच्चे शुरू करते हैं उनको ये जगह अगर मुहैया कराई जाएगी और लगातार कार्यक्रम होते रहेंगे तो इस बाज़ार की स्थिति सुधर सकती है और यहाँ पर क्राउड भी बढ़ेगा। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।